हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे बाइजिंग ऑफ बीजेटी के बारे में। ठीक है, बाइजिंग ऑफ बीजेटी जो होता है बेसिकली एक प्रोसेस होता है डीसी वोल्टेज को प्रोवाइड करने का, जो कि क्या करता है सर्किट को फंक्शन करने में हेल्प करता है। ठीक है, और वैसा सर्किट जो कि ट्रांजिस्टर को बाइजिंग प्रोवाइड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइजिंग सर्किट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है नीड फॉर बाइजिंग। तो बाइजिंग करने का क्यों ज़रूरत पड़ता है? ठीक है, तो बेसिकली जो बीजेटी होता है, बीजेटी के इनपुट में अगर हम बहुत स्मॉल वोल्टेज देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो बीजेटी होता है वो एम्पलीफाई नहीं कर पाता है। हम मान लेते हैं बहुत ही छोटा हम लोग सिग्नल देते हैं तो क्या करेगा, वो एम्पलीफाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, बिकॉज फॉर अ बीजेटी टू एम्पलीफाई अ सिग्नल टू कंडीशन हैव टू मीट। ठीक है, क्योंकि जो बीजेटी होता है वो तभी सिग्नल को एम्पलीफाई करता है जब दो कंडीशन जो है वो फुलफिल हो। ठीक है, फर्स्ट क्या है, द इनपुट वोल्टेज शुड एक्सीड कट इन वोल्टेज फॉर द ट्रांजिस्टर टू बी ऑन। फर्स्ट जो है इनपुट वोल्टेज जो है वो कितना होना चाहिए, कट इन वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं ट्रांजिस्टर का जो कट इन वोल्टेज है वो कितना है, 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट है। तो क्या हो, अगर इनपुट वोल्टेज अगर हम लोग 1 वोल्ट देंगे तो क्या होगा, जो ट्रांजिस्टर होगा वो एम्पलीफाई नहीं कर पाएगा सिग्नल को। तो इसीलिए फर्स्ट जो कंडीशन क्या है कि जो इनपुट जो वोल्टेज होना चाहिए वो कट इन वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए ट्रांजिस्टर के, ताकि जो ट्रांजिस्टर हो वो ऑन हो सके। जब ट्रांजिस्टर ऑन ही नहीं होगा, हम लोग बहुत ही कम अमाउंट में जब हम लोग वोल्टेज देंगे तो ट्रांजिस्टर क्या होगा, ऑन ही नहीं होगा, और ऑन नहीं होगा तो वो एम्पलीफाई कैसे कर पाएगा। सेकंड जो है वो है द बीजेटी शुड बी इन एक्टिव रीजन टू बी ऑपरेट एज एन एम्पलीफायर। सेकंड जो है वो है जो बीजेटी है वो एक्टिव रीजन में ऑपरेट करना चाहिए ताकि वो एम्पलीफायर जो सिग्नल वो एम्पलीफाई कर सके। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है वो एक्टिव रीजन में होता है, ना ही वो कट ऑफ रीजन में, इस साइड भी नहीं होता है, कट ऑफ रीजन में भी नहीं होता है, और ना ही वो क्या होता है सेचुरेशन रीजन में। ये जो सेचुरेशन रीजन होता है उसमें भी नहीं होता है। जो बीजेटी होता है वो ऑपरेट नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव रीजन में करता है। तो इसीलिए बीजेटी एक्टिव रीजन में होना चाहिए ताकि वो सिग्नल को एम्पलीफाई कर सके। ठीक है, मेथड ऑफ बाइजिंग। ठीक है, फर्स्ट जो है वो है फिक्स्ड बाइज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत सारे मेथड होते हैं बाइजिंग के। फिक्स्ड वाइज हो गया, इमीटर टू बेस वाइज हो गया, इमीटर वाइज हो गया, कलेक्टर टू बेस वाइज हो गया, फिर कलेक्टर फीडबैक वाइज हो गया, या फिर वोल्टेज डिवाइडर वाइज हो गया। ठीक है, तो ये 4 प्रकार का मेनली जो बाइजिंग का मेथड होता है। और भी बहुत सारा मेथड होता है जिसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं, बट ये 4 जो है वो मेन होता है। ठीक है, तो हम लोग 4 जो मेथड होता है बाइजिंग का उसको हम लोग करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली फिक्स्ड वाइज का। ठीक है, तो फिक्स्ड वाइज को हम लोग बेसिकली कहते हैं बेस वाइज। ठीक है, इसको बेस वाइज भी कहा जाता है। यहाँ पे एक रजिस्टर हम लोग कनेक्ट करते हैं, सॉरी ये स्मॉल रजिस्टर होता है, लार्ज हाई रजिस्टर नहीं होता है। स्मॉल रजिस्टर आरबी को कनेक्ट किया जाता है वीसीसी सप्लाई और बेस के बीच में, जो कि क्या करता है बेस करंट को डिसाइड करता है। यहाँ पे हम लोग सर्किट डायग्राम देख सकते हैं फिक्स्ड वाइज का। यहाँ पे क्या होता है, वीसीसी इसके और बेस के बीच में क्या है, एक रजिस्टर कनेक्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरबी बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है बेस करंट को बेसिकली डिसाइड करता है। नेक्स्ट जो है वो है आरसी। आरसी क्या है, आरसी कनेक्ट होता है प्लस वीसीसी सप्लाई के और कलेक्टर टर्मिनल के। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो आरसी है वो क्या है, कलेक्टर टर्मिनल और वीसीसी के बीच में कनेक्ट होता है, और ये कलेक्टर करंट को डिसाइड करता है। ठीक है, इमीटर को हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से इसका सर्किट डायग्राम बनता है। ठीक है, फिक्स्ड वाइज का। ठीक है, द वैल्यू ऑफ VCC एंड RB आर फिक्स्ड, सो बेस करंट इज फिक्स्ड। जो VCC होता है और जो RB होता है उसका
जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, जिसकी वजह से जो बेस करंट है वो भी फिक्स्ड होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो करंट का फॉर्मूला होता है क्या होता है, V/R। ठीक है, तो जब V भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, तो I भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, वो फिक्स्ड होगा। सर्किट डायग्राम हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसका फिक्स्ड वाइज का। ठीक है, हम लोगों को क्यू पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए, ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, हम लोग जानते हैं कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसी के बीच, उसी में क्या होता है, लोड लाइन को ड्रॉ करते हैं और उसी में क्यू पॉइंट होता है। ठीक है, तो वो किसके किसके बीच ड्रॉ होता है, VCE, IC एंड क्या होता है वो, IB। ठीक है, IB। तो हम लोगों को क्या चाहिए, 3 चीज़ें चाहिए, IC, IB एंड VCE। ठीक है, तो इसमें हम लोग 3 चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग को IB कैसे मिलेगा, IB कहाँ है, इनपुट साइड में है। ठीक है, यहाँ पे है, इनपुट साइड में IB है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनपुट साइड में KVL को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस साइड हम लोग क्या करेंगे, इनपुट जो KVL है उसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, VCC है। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा, IB RB। ठीक है, ये क्या है, प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस VBE। अब ये VBE क्या है, बेसिकली हम लोग जानते हैं कि जो ट्रांजिस्टर होता है वो या तो सिलिकॉन का बना होता है या फिर जर्मेनियम का बना होता है। तो ये जो VBE होता है वह बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं ट्रांजिस्टर के लिए 0.7 वोल्ट होता है, और इसको हम लोग कट इन वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग वोल्टेज बोलते हैं। वहीं अगर हम लोग जर्मेनियम का यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, 0.3 होगा। तो ये बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट होता है 0.7 वोल्ट या फिर 0.3 वोल्ट, जो कि होता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर में ऑटोमेटिकली उसमें होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ से IB का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे IB इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, VCC माइनस VBE, और यहाँ से हम लोग IB निकाल सकते हैं। तो IB क्या हो जाएगा, VCC माइनस VBE डिवाइडेड बाई RB। ठीक है, हम लोग जानते हैं जो IC होता है वो क्या होता है, बीटा IB। तो यहाँ पे बीटा और IB का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, VCC माइनस VBE बाई RB। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, IC/IB। ठीक है, फॉर फाइंडिंग क्यू पॉइंट वी नीड टू आइडेंटिफाई वैल्यूज ऑफ IC/IB VCE, तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो IC मिल गया, IB मिल गया, और VCE हम लोगों को चाहिए। ठीक है, तो VCE किस साइड है, इस साइड है, आउटपुट साइड है। तो हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट साइड हम लोग KVL को अप्लाई करेंगे। तो हम लोगों के पास क्या है, यहाँ पे VCC माइनस IC, RC माइनस VCE। ठीक है, 3 चीज़ है हम लोग के पास यहाँ पे। तो जब हम लोग आउटपुट साइड में KVL अप्लाई करेंगे तो हमको क्या 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 मिल जाएगा, यहाँ पे VCE मिल जाएगा। तो हो जाएगा VCC माइनस IC RC। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को जो जो चाहिए वो मिल गया, IB मिल गया, IC मिल गया और VCE मिल गया। ठीक है, ये 3 चीज़ मिल गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये 3 चीज़ तो हम लोग को मिल गया, लेकिन जो हम लोग को चाहिए क्यू पॉइंट को स्टेबल करना, वो हम लोग को यहाँ पे इस बाइसिंग में मिल रहा है कि नहीं, मीन्स कि क्यू पॉइंट स्टेबल है या नहीं, उसको देखने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, IB कांस्टेंट होना चाहिए, IC जो है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, और VCE भी फिक्स्ड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है, IB जो है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, VBE पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि VCE जो है वो फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, तीनों फिक्स्ड है। ठीक है, तो क्या है, VBE पे ये डिपेंड कर रहा है। और अगर VBE यहाँ पे चूँकि माइनस में है तो क्या हो जाएगा, अगर ये घट रहा है तो क्या होगा, जो IB है वो बढ़ेगा, अगर VBE यहाँ पे बढ़ेगा तो क्या होगा, IB घटेगा। और हम लोग जानते हैं कि जो VBE होता है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। ठीक है, तो अगर इस टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा ही, तो जिसकी वजह से IB चेंज हो जाएगा। और अगर IB चेंज होता है तो यहाँ पे क्या है, बीटा है,
और बीटा आई बी है, तो अगर आई बी चेंज हो रहा है तो आई सी भी क्या होगा, चेंज होगा। बीटा अगर आई बी घटेगा तो क्या होगा, आई सी भी घटेगा। तो यहाँ पे जो दोनों आई बी और आई सी है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, वो फिक्स्ड नहीं रह रहा है, तो इसलिए जो क्यू पॉइंट होगा वो स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये स्टेबल ही नहीं होता है जो कि हम लोग को चाहिए, और जो हम लोग को चाहिए वही नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसका ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। फिक्स्ड बाइज का यूज ज़्यादा नहीं होता है, रेयरली इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है स्टेबिलिटी फैक्टर। स्टेबिलिटी फैक्टर हम लोग देख लेते हैं फिक्स्ड बाइज का। तो हम लोग जानते हैं डी आई सी बाई डी आई, जो आई सी होता है बेसिकली वो क्या होता है, बीटा आई बी प्लस 1 प्लस बीटा आई सी बी नॉट, ठीक है। ये होता है, हम लोग जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, डी आई सी बाई डी आई सी, बीटा कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा डी आई बी बाई डी आई सी, और ये बीटा प्लस 1 भी कांस्टेंट है, बीटा कांस्टेंट है तो बीटा प्लस 1 भी कांस्टेंट होगा, तो क्या हो जाएगा डी आई सी बी ओ बाई डी आई सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा बी बीटा आई बाई डिवाइडेड बाई आर बी माइनस डी वी बी ई बाई डी आई सी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो आई बी है फिक्स्ड प्राइस के लिए वो क्या है, वी सी सी माइनस वी बी ई डिवाइडेड बाई आर बी, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चूँकि आई सी, अगर हम लोग आई सी को डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा आई सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी आई बी के जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, वी सी सी माइनस बी बी बाई आर बी, तो आर बी चूँकि कांस्टेंट है तो हम लोग बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वी सी सी माइनस डी आई सी सॉरी बाई डी आई सी माइनस डी वी बी वी ई डिवाइडेड बाई डी आई सी, ठीक है। और ये चूँकि कांस्टेंट है तो बी प्लस 1 बाहर निकल जाएगा, बीटा प्लस 1 और डी आई सी बी ओ बाई डी आई सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 प्लस बीटा प्लस 1 और सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई एस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस जो हो जाएगा क्या इक्वल हो जाएगा बीटा प्लस 1 के, ठीक है। ये जो इसका एडवांटेज होता है वो क्या होता है कि इसका सर्किट सिंपल होता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि इसका सर्किट बहुत ही सिंपल होता है और बहुत ही कम कंपोनेंट का यूज किया जाता है, ठीक है। डिसएडवांटेज ये है कि द वैल्यू ऑफ आई सी डिपेंडिंग ऑन बीटा, इफ ट्रांजिस्टर इज चेंज देन क्यू पॉइंट इज चेंज, सो दिस बाइजिंग इज नॉट यूज्ड। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो क्यू पॉइंट होता है वो आई सी पे डिपेंड करता है, और आई सी चेंज हो रहा है क्योंकि बीटा उस पर बीटा पे ये डिपेंड कर रहा है, बीटा इसमें है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आई सी जो है वो यहाँ पे क्या है, बीटा पे डिपेंड कर रहा है, बीटा बढ़ रहा है तो आई सी भी बढ़ेगा, बीटा चेंज होगा तो आई सी भी चेंज होगा। तो अगर आई सी चेंज हो रहा है तो क्या होगा, क्यू पॉइंट भी चेंज होगा, और इसके वजह से बाइजिंग का हम लोग यूज नहीं करते हैं, इस बाइजिंग का यूज हम लोग नहीं करते हैं। फिक्स्ड बाइज सर्किट डज नॉट रिमूव द टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ आई सी। साथ ही साथ जो फिक्स्ड बाइज होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंसी को रिमूव नहीं कर पाता है। आई सी जो होता है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, इसीलिए क्या होता है कि जो फिक्स्ड बाइज होता है वो बेसिकली उसका हम लोग यूज बहुत ही कम करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।